चैत्र नवरात्रि का जैसे आपको पता है समय चल रहा है, देवी पूजा का दिन होता है। हर दिन जैसे चौथा पांचवा है ना, 9 दिन होते हैं जिनमें जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा भी करते हैं। हम काफ़ी सभी स्वरूपों की स्कंद माता की आज कर रहे हैं। देवी का यह रूप एक तपस्विनी का होता है, मतलब उनके सारे रूप। ब्रह्मचारिणी का रूप की बात करें तो वह ब्रह्मचार्य और तप का महत्व बताती है। जब हम नवरात्र के 9 दिनों के अर्थ को समझते हैं, उनका महत्व जानते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो देवियों के कई नाम कई रूप मिलते हैं। उनकी कथाएं से काफ़ी कुछ जानते हैं। फिर यह जिक्र मिलता है कि सभी देवियों एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं या फिर कोई एक है। देवियों के नाम को लेकर क्या कन्फ्यूज़न। अब जैसे काफ़ी लोग, हम है तो माता के ही रूप, लेकिन सबसे बड़ी देवी क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि न देवी न काली और सबसे बड़ी दुर्गा कौन है। ये सभी अलग अलग नाम देवियों के अपने कार्य और उनकी खास पहचान से जुड़े हैं। जैसे हम एक नाम देवी दुर्गा लेते हैं, जब देवी ने दुर्गम नाम के एक असुर का वध किया था तो उनका नाम दुर्गा पड़ा। सवाल है कि असुर का वध करने से पहले उनका नाम क्या था। तो बड़ा होते हुए एक थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर सबसे बड़ी और पहली देवी कौन है। हम कह देते हैं माँ दुर्गा की हमें फ़ोटो चाहिए, मार्केट में जाते हैं, या कह देते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की चाहिए, माँ स्कंद माता की चाहिए, लेकिन ये उन्होंने जिन जिन के वध किए थे उससे उनका नाम पड़ा। तो ये सबसे पहले क्या है, क्या कहता है पुराने ग्रंथ। अगर इस सवाल का जवाब हम शास्त्र परंपराओं के ग्रंथों पुराणों में पढ़ते हैं कि मार्कंडेय पुराण में जिक्र मिलता है कि सभी देवियों में सबसे बड़ी मुख्य देवी आद्या है। देवी का नाम आद्या इसलिए है क्योंकि वह शुरुआत का प्रतीक है, जब ब्रह्मांड का निर्माण उन्हीं की शक्ति से हुआ है। यही आद्या शक्ति माया कहलाती है। देवी भागवत पुराण में यही माया भगवान विष्णु के मस्तक पे निवास करती है और उनकी योगिनी शक्ति योग माया बन जाती है। तो इस तरह माता के ये रूप बता रखे हैं, उनके नाम बता रखे हैं। उन्हीं में से है आधा। आ वो धनुष वाला होता है, आधा ये वाला। त्रिपुर सुंदरी देवी, लेकिन असल में भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा की भी उत्पत्ति जिस शक्ति से हुई है उनका नाम त्रिपुर सुंदरी है। देवी त्रिपुर सुंदरी 3 लोकों की प्रधान देवी है। वही सभी देवियों में मुख्य है और सबसे बड़ी है। उनकी ही प्रेरणा से परले के बाद भगवान विष्णु और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी और उसी कमल से आधार से महादेव शिव जी की उत्पत्ति हुई। जैसे हम सारी कथाओं का वर्णन करते हैं, हम आज तक हमने 5 कथा पढ़ी, फिर हमने शक्तिपीठ की भी कथा पढ़ी होंगी शायद। लेकिन उसमें क्या है ना कि कमेंट में लोग अपने तर्क वितर्क लेने आ जाते हैं, तो कोई बंदा क्या ही वीडियो बनाएगा। क्यों, जो कथा है वो ही है, जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं वही हम बोलते हैं। कैसा है देवी का स्वरूप। देवी त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। इन्हीं देवी को प्रधान परमेश्वरी कहते हैं। और जब हम अपने सामान्य स्वरूप में होती हैं तो वह देवी ललिता कहलाती है। देवी ललिता का स्वरूप सुंदर है। वह किशोरी अवस्था यानी 16 वर्ष की कन्या की तरह है। उनके 18 हाथ हैं। उनके दाएं कंधे पर तोता बैठता है। देवी का स्वरूप बहुत दिव्य प्रतीकात्मक है। वह श्री चक्र यानी श्री यंत्र पर विराजमान रहती है और सामान्य रूप में उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें पाश, अंकुश, गन्ने का धनुष और 5 बाण यानी इंद्रियां शामिल हैं। वह बताता है कि वह मन, इंद्रियां और इच्छाओं पर नियंत्रण की शक्ति है। कभी कभी हमारे मन पे काबू नहीं होता है, जो मर्जी कर लो, हमारी इंद्रियों पे हमारा काबू नहीं होता है, तो आपको ये देवी सुंदरी की कथा, उनका स्वरूप चाहे तो रोज़ पढ़ लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुष्मांडा माता का कथा रोज़ पढ़ने से हमारे जो रोग हैं, जो बीमारी है वो ठीक होने लगती है, लेकिन कंटिन्यूटी उस ईश्वर का नाम लेना पड़ता है। 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर आती है प्रथम देवी। देवी 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी यानी कि षोडशी तीसरे स्थान पर आती है। इन्हें षोडशी कहते हैं क्योंकि ये 16 कलाओं से पूर्ण है। ये रूप, सौंदर्य, ज्ञान, आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। देवी ललिता की उपासना श्री विद्या में की जाती है। यह रहस्य भरी और उच्च साधना मानी जाती है। इसमें श्री चक्र की पूजा प्रमुख होती है। साधक इसे मोक्ष, आत्मबोध का मार्ग मानते हैं। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी केवल एक देवी नहीं बल्कि चेतना, आनंद और ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। देवी पूजा के सभी स्वरूप इस देवी से ही निकलते हैं। तो देवी के विराट स्वरूप में जो 18 हाथ हैं वह उसके दाएं और बाएं भाग में बटे हुए हैं, जिससे सौम्य और उग्र दोनों गुणों वाली देवियों की उत्पत्ति हुई है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, देवी सबसे बड़ी देवी कौन है।